हेलो क्लास नाइन्थ। आज हम चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल की एक्सरसाइज 7.2 के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट पार्ट में हमने एक्सरसाइज 7.1 के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो की बेटर एक्सपीरियंस के लिए आप आज इस अपने फ़ोन की जो ब्राइटनेस है उसको बढ़ा लीजिए, तो आपको ये सब कुछ क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ए बी सी। आइसोसेलेस ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, ए बी एंड सी। अब इसके अंदर ए बी और ए सी इक्वल है। ठीक है, ये ए बी और ए सी ये दोनों साइड आपस में इक्वल गिवन है आपको, और एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। बी जो एंगल है इसका बाइसेक्टर और सी जो पॉइंट है इसका बाइसेक्टर, इन दोनों एंगल का जो बाइसेक्टर है वो एक दूसरे को ओ पॉइंट पर बाइसेक्ट इंटरसेक्ट कर रहा है। अब उसके बाद कहा कि ज्वाइन ए टू ओ। ये ओ पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, इन दोनों को ज्वाइन करो। ठीक है, अब आपको शो करना है फर्स्ट पार्ट में ओ बी इज इक्वल टू ओ सी एंड सेकेंड पार्ट में ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए। ठीक है, तो देखो फर्स्ट पार्ट के लिए सॉल्यूशन है ये। गिवन आपको क्या क्या है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये आपको गिवन है। उसके बाद अगर ए बी और ए सी इक्वल है, ठीक है, किसी भी ट्रायंगल में ए बी और ए सी अगर मान लो ये इक्वल है तो इनके अपोजिट जो एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे। मींस ए बी के अपोजिट क्या, एंगल सी, और ए सी के अपोजिट एंगल बी, ये इक्वल होंगे। ठीक है, अब इसका रीजन आप दे सकते हो, बिकॉज ए बी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, अगर साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट जो एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे। अब देखो अगर बी और सी के इक्वल है तो क्या इनका हाफ इक्वल होगा? अगर एंगल सी और एंगल बी इक्वल है तो उनके हाफ भी इक्वल होंगे। एंगल सी का हाफ किसके इक्वल होगा? इस एंगल की बात कर रहा हूं मैं। एंगल सी का जो हाफ है वो किसके इक्वल होगा? एंगल ओ सी बी के। एंगल ओ सी बी वो इक्वल होगा किसके? एंगल ओ बी सी। एंगल ओ बी सी। क्यों? क्योंकि एंगल बी का हाफ क्या है? एंगल ओ बी सी, ये एंगल। अब देखो, अब एक चीज देखो, इन ट्रायंगल ओ बी सी, ओ बी सी, ये जो ट्रायंगल है ओ बी सी, ओ बी सी के अंदर इसको इक्वेशन 1 मान ले तो ओ बी सी ट्रायंगल के अंदर आप क्या लिखोगे? फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या है आपकी इक्वेशन 1? ओ सी बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी सी। अब देखो अगर साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, और अगर एंगल्स इक्वल है तो उनकी अपोजिट साइड भी इक्वल होगी। तो यहां से क्या आ जाएगा आपका? ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। इसका रीजन क्या दोगे आप? साइड अपोजिट टू इक्वल साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, और इसका रीजन क्या हो जाएगा? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो अगर यहां पे अगर एंगल इक्वल है तो साइड भी इक्वल होगी। यही आपका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है? सेकंड पार्ट में आपको शो करना है कि AO जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। मींस अगर आप ये प्रूव कर दो कि ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल अगर आपके इक्वल है तो यहां से क्या प्रूव हो जाएगा कि AO जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम दोनों ट्रायंगल्स को, कौन कौन सा, AOB और AOC को, ठीक है, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOC, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर क्या क्या सिमिलरिटी है, क्या क्या इक्वल है? तो देखो AOB के अंदर तो AB और AOC के अंदर AC इक्वल है, ये चीज आपको गिवन है। ठीक है, उसके बाद AO जो साइड है वो दोनों में कॉमन है। AO इज इक्वल टू AO कॉमन। ठीक है, उसके बाद अभी आपने प्रूव किया कि OB इज इक्वल टू OC। OB इज इक्वल टू OC।
ये क्या आपका प्रूव्ड अबव, अभी आपने प्रूव किया। तो कौन से रूल से? साइड 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 बाई एस 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 रूल, ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ओ सी। और कॉन्ग्रुएंट है तो आपका जो एंगल बी ओ ए है वो इक्वल होगा किसके? एंगल सी ओ ए के। रीजन क्या होगा इसका? सी पी सी टी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और अगर एंगल्स इक्वल है, यही हमको प्रूव करना था, तो क्या लिख दोगे? हैंस ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन था आपका फर्स्ट क्वेश्चन का। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन करेंगे अब। सेकंड क्वेश्चन में आपको फिगर गिवन है। इसमें क्या गिवन है? एक ट्रायंगल है ए बी सी। सेकंड क्वेश्चन में एक ट्रायंगल है ए बी एंड सी। ए डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। ए से लेके डी तक यहां ए डी क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री पे, और बाइसेक्टर मींस दो इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड करेगा। किसको? बी सी को। ये आपको गिवन है। आपको शो करना है कि ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, आपको शो क्या करना है? ए बी और ए सी इक्वल है, ये शो करना है। ठीक है, गिवन क्या है आपको? गिवन ये है कि ए डी जो है बी सी को बाइसेक्ट कर रहा है परपेंडिकुलर, मींस एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं। और साथ में आपको क्या गिवन है? बी डी इज इक्वल टू डी सी। ये दो चीज आपको गिवन है। सही बात है। अब देखो, हमको प्रूव करना है कि ए बी और ए सी इक्वल है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए? इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए सी डी, ए डी बी एंड ए डी सी, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस होने चाहिए। तो ए डी बी और ए डी सी में क्या क्या कॉन्ग्रुएंसी पार्ट है वो देखते हैं। देखो, ए डी बी के अंदर ए डी और ए डी सी के अंदर भी ए डी कॉमन है, ये साइड कॉमन है। उसके बाद आपको ये गिवन है कि बी डी इज इक्वल टू डी सी, ये चीज आपको गिवन है। और एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, ये 90 डिग्री का, ये भी आपको गिवन है। तो एस ए एस बाई एस ए एस रूल, ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी। और अगर ऐसा है तो इनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है मीन्स ए बी इज इक्वल टू ए सी। रीजन क्या हो जाएगा? सी पी सी टी। तो क्या लिख दोगे? हैंस ट्रायंगल ए बी सी is an isosceles triangle with AB is equal to AC। ठीक है, ये था सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। आपको प्रैक्टिस करनी है और जितने भी कॉन्ग्रुएंसी के रूल थे वो भी सभी याद रखने हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है? फिगर गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में एक फिगर गिवन है, ट्रायंगल है एबीसी, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब दो साइड इक्वल होंगी। एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड बीई एंड सी एफ आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स ए सी एंड ए बी। देखो, कंफ्यूज नहीं होना, इस स्टेटमेंट को ध्यान से पकड़ो। बीई और सी एफ जो है वो एल्टीट्यूड है किसके ऊपर? टू द इक्वल साइड्स। साइड्स इक्वल है, एल्टीट्यूड इक्वल नहीं है। ठीक है, तो साइड्स कौन कौन सी इक्वल है? ए सी एंड ए बी। ठीक है, ए
बी सी, ए बी और ए सी जो है वो दो इक्वल साइड आपको गिवन है, ठीक है। और एल्टीट्यूड है बी ई, बी से लेके ई तक, ये पॉइंट है ई, ये 90 डिग्री का एंगल, और सी से लेके एफ तक ये भी 90 डिग्री पे, ठीक है। तो अब आपको शो करना है कि ये एल्टीट्यूड जो है ना ये दोनों इक्वल है, ठीक है। आपको शो करना है, देखो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, गिवन, गिवन आपको क्या है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये आपको गिवन है। और जो आपको शो करना है या प्रूव करना है, सो आपको क्या करना है कि सी एफ जो है वो बी ई के इक्वल है, सी एफ और बी ई आपस में इक्वल है, ये आपको शो करना है, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन देखो इसका, सी एफ और बी ई के लिए हम कौन कौन से ट्रायंगल ले, हम करेंगे इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी एफ, ए बी ई और ए सी एफ दिख रहा है आपको ट्रायंगल ए बी ई, ये ऊपर वाला ट्रायंगल, ठीक है। और ए सी एफ ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। इस नीचे वाले पार्ट को एक बार भूल जाओ आप, ये दो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, एक तो ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो देखो इन दोनों ट्रायंगल्स में ए बी और ए सी आपको इक्वल गिवन है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये चीज आपको गिवन है। अच्छा, अब इस ट्रायंगल के जो ए बी ई है, ए बी ई में ई एंगल कितने का है, 90 डिग्री का, और ए सी एफ में एफ एंगल कितने का है, 90 डिग्री का। तो दोनों 90 डिग्री के हैं, ये भी इक्वल हो गए। उसके बाद ए बी ई में ए कॉमन है आपका, और ए सी एफ में भी ए है, ए बी ई में भी ए है और ए सी एफ में भी ए है। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन, तो कौन सा रूल लग जाएगा, एंगल एंगल साइड। तो बाई एंगल एंगल साइड रूल ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी एफ। और अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। तो हमको शो करना था सी एफ और बी ई, तो ए बी ई ट्रायंगल में तो बी ई और ए सी एफ में सी एफ इक्वल होंगे। रीजन क्या होगा, सी पी सी टी, ठीक है। ये सॉल्यूशन था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको फिगर गिवन है कुछ इस तरह से, ये पॉइंट है ए बी सी, ये है ई, यहां पर है एफ, ठीक है। आपको क्या गिवन है, ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसके अंदर एल्टीट्यूड बी ई एंड सी एफ टू द साइड ए सी एंड ए बी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। बी ई तो है ए सी के ऊपर, बी ई ए सी के ऊपर, सी एफ ए बी के ऊपर, दो एल्टीट्यूड है, और ये जो साइड है, सॉरी एल्टीट्यूड है, ये दोनों इक्वल गिवन आपको, ठीक है। स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना, बी ई और सी एफ दोनों इक्वल गिवन है आपकी बार। गिवन क्या है, बी ई इज इक्वल टू सी एफ, ये आपको गिवन है। फर्स्ट पार्ट में आपको शो करना है कि ट्रायंगल ए बी ई, ट्रायंगल ए बी ई जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी एफ के, और जो सेकंड पार्ट है उसमें शो करना आपने ए बी और ए सी को, ठीक है। सेकंड पार्ट में आपने शो करना है ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में जो ए बी ई और ए सी एफ है, ये भी हमने थर्ड क्वेश्चन में भी किया था। तो क्या लिखोगे आप सॉल्यूशन में, इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी एफ, ए बी ई और ए सी एफ में अब की बार क्या है, देखो ए बी ई इस ट्रायंगल में तो बी ई और ए सी एफ की सी एफ, ये दोनों एल्टीट्यूड आपको इक्वल गिवन है, तो इसका रीजन क्या होगा, गिवन। उसके बाद ए बी ई के अंदर एंगल ए
और ACF के अंदर भी एंगल A कॉमन है। सेम थर्ड क्वेश्चन में जैसे किया था, बस थर्ड क्वेश्चन में आपको AB और AC इक्वल गिवन थे, इसमें AB और AC इक्वल नहीं है बट एल्टीट्यूड इक्वल गिवन है। कौन कौन सा? BE और CF, ठीक है। और बाकी थर्ड क्वेश्चन में आपको एंगल E और एंगल F इक्वल थे 90 डिग्री के, तो इसका तो एंगल कौन सा? E और इसका एंगल F दोनों 90 डिग्री के हैं। सही बात है। तो कौन सा रूल लग जाएगा? सेम एंगल एंगल साइड बाई एंगल एंगल साइड रूल, ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF। हो गया प्रूव। अब सेकंड पार्ट में आपको प्रूव करना है कि AB और AC इक्वल है। AB और AC इक्वल है तो ये तो हो गई। क्यों? देखो ट्रायंगल ABE जो है इसका सॉल्यूशन है ये, ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF, ठीक है। ये हमने अभी प्रूव किया था, ट्रायंगल ABE और ACF कॉन्ग्रुएंट आपस में। रीजन क्या इसका? प्रूव्ड अबव, ठीक है। तो हमने अभी क्या प्रूव किया कि ABE एंड ACF दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट है तो AB और AC भी इक्वल होंगे, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। तो AB इज इक्वल टू AC, रीजन CP/CT, ठीक है। तो ये हो गया सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का। तो आज हमने एक्सरसाइज 7.2 के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस किए, कल हम करेंगे नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस। आपको इन चारों क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। एक बार आप ट्राई करना। ओके, थैंक यू।